नमस्कार, मैं एसपी सागर टीपीएन 20 न्यूज से 28 तारीख को बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मायावती के भतीजे बीएसपी के युवराज आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। सीतापुर कोतवाली में अनूप कुमार शुक्ला एसएचओ ने उनके खिलाफ हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस अधीक्षक ने मामले के मीडिया को बताया कि उसमें हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आकाश आनंद ने अपने संबोधन में बीजेपी के नेताओं को जूते से मारने की बात कही और साथ साथ उन्हें उग्रवादी कहा, जिस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो सीतापुर पुलिस ने आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उनके साथ साथ जो बीएसपी प्रत्याशी सीतापुर महेंद्र यादव और मिश्रित से बीआर अहरबार, मोहनलालगंज से राजेश उर्फ मनोज प्रधान और लखीमपुर से संयम कालड़ा, धौरेरा से श्याम किशोर अवस्थी और बीएसपी जिला अध्यक्ष विकास राज बंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और एफआईआर ये हिंसा भड़काने को लेकर की गई है और वो भी योगी की पुलिस ने की है। अब इस मामले में जो उन पर आरोप है कि उनने हिंसा को भड़काने की कोशिश की, असंसदीय भाषा को इस्तेमाल किया और आज एक बार फिर सोमवार को उन्नाव में आकाश आनंद रैली को संबोधित कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि दुश्मन आपके सामने से वार नहीं करेगा, बहरूपिया को चप्पल से मारकर भगा देना चाहिए। आकाश आनंद अशोक पांडे बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी किसी से मुकाबला नहीं है, हम अपने बल पर लड़ रहे हैं। हमारी चुनौती अपनी पार्टी को सत्ता में लाना है, लॉ और ऑर्डर को सुलझाने और युवाओं को रोजगार देने की हमारी प्राथमिकता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के 16,000 करोड़ की फिरौती के नाम पर लिया गया। बीएसपी ने कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड पे चंदा नहीं लिया। बीएसपी 10 साल बीजेपी से जवाब मांग रही है कि 10 साल में बीजेपी ने जनता के लिए क्या किया। तो पहली एफआईआर दर्ज होगी आकाश आनंद के खिलाफ। अब पुलिस इस मामले में जांच करेगी, जांच के बाद क्या एक्शन होगा, चुनाव आयोग इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा। लेकिन चुनाव आयोग चुनाव आयोग में किसी ने शिकायत नहीं दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को गाली देने, हिंसा भड़काने और बीजेपी नेताओं को उग्रवादी कहने के संबंध में एफआईआर दर्ज की है, वो भी यूपी पुलिस ने। तो एक बार फिर उन्नाव में आकाश आनंद गर्रे उन्होंने सरकार की नीतियों पर कटाक्ष किए और बहरूपियों को चप्पल से मारने के लिए फिर से कहा। तो अब देखते हैं कि इस मामले में आकाश आनंद के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। उधर सीतापुर के बीएसपी का जो यूनिट है वो अपने समर्थकों तक कोतवाली में ज्ञापन देने के लिए पहुंच गया और भारी सड़क पे बवाल प्रदर्शन किया कि आकाश आनंद के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है उसको वापस लिया जाए। और इस मामले में अब देखते हैं कि पुलिस दबाव में आती है या पुलिस उनके खिलाफ तगड़ा एक्शन लेती है। तो स्टार प्रचारक हैं बीएसपी के, मायावती के भतीजे हैं और मायावती ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया है। अब आकाश आनंद की जिम्मेदारी है बीएसपी के समाज को आगे लेकर चलते हैं, अपने वोटर, अपने कैडर वोट को किस तरह ले जा पाते हैं। जिस तरह देश में जातिवाद और भैया भतीजेवाद की पार्टी का उदय हो रहा है, लगातार बाप के बाद बेटे, भतीजे, भैया, और इन पार्टियों का अब क्या असर होगा, क्या होगा, क्या होने जा रहा है, क्योंकि बड़े स्तर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उच्च स्तर की पार्टी बन चुकी है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और उनके सामने बहुत बहुत बड़े मुद्दे हैं। उस मुद्दों, ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मुद्दे बनाए हैं, 22 अरब रुपए चुनावी चंदे का, और जो घोषणा पत्र दिया उस घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं को 1 लाख रुपए देंगे और साथ साथ 30 लाख नौकरी देंगे। तो SC ST OBC को जो है ग्रेजुएट की पढ़ाई फ्री। तो अब देखते हैं ये परिवारवाद की जो राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी हैं वो कितना वजूद बना पाती है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति देश में चल रही है, इस राजनीति में अपना
कैसी पहचान बनाते हैं। तो आकाश आनंद के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जैसे कार्रवाई होगी या फिर मामला रफा दफा होगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए सीतापुर या देश दुनिया की न्यूज़ के लिए, लोकसभा की न्यूज़ के लिए। सबसे पहले हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, हर वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।